कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। आज की ये कहानी है एक आइलैंड में रहने वाले एक किसान की। उस किसान की जिंदगी में खुशियां तो बहुत थी, पर मुश्किलें भी थी। उसके पास खूब सारी जमीन, खेत, भरा पूरा परिवार, सब कुछ था। उसकी परेशानी ये थी कि उस आइलैंड में तूफान बहुत आया करते थे। आए दिन तेज हवा चलती, आंधियां चलने लगती और उस किसान के पास कोई साथी नहीं था जो काम में उसका हाथ बटा सके। जो भी हेल्पर रखता वो कुछ ही दिनों में भाग जाता। किसान को लगता था कि कोई होता तो मैं और भी ज्यादा काम कर पाता और भी मेहनत कर पाता, सब अच्छे से मैनेज कर सकता था। किसान ने यही बात अपने एक दोस्त को बताई। उसका दोस्त बोला, यार तुम यहाँ छोटे से गांव में ही तलाश कर रहे हो, यदि तुम शहर जाकर अखबार में इश्तिहार दो तो तुमको तुम्हारे काम का आदमी मिल सकता है। किसान को भी ये आइडिया अच्छा लगा। उसने अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया। इंटरव्यू का दिन आया। किसान के पास कई सारे एप्लीकेशंस आए हुए थे। उसने एक एक करके उम्मीदवारों को बुलाया, इंटरव्यू लिया। 6-7 लोगों का इंटरव्यू हो चुका था, पर किसान को कोई भी योग्य उम्मीदवार अभी तक नहीं मिला था। उसने अगले उम्मीदवार को बुलाया तो देखा एक दुबला पतला सा लड़का आया। किसान ने उससे कहा, बेटा ये काम काफी मेहनत का है, तुम कैसे कर पाओगे? लड़के ने जवाब दिया, मैं कर लूंगा सर, आप मेरे शरीर पर मत जाइए। मुझे पता है आपके यहाँ बहुत तूफान आया करते हैं, बहुत आंधियां चलती हैं, मौसम हमेशा खराब रहता है, मुझे सब पता है, मैं सब कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। किसान को लगा ये लड़का थोड़ा जुनूनी लगता है। खैर, मेरे काम के लिए जुनूनी आदमी की ही जरूरत है। अब किसान ने पूछा, कितनी पगार लोगे? वो बोला, अरे आपको जो देना है आप दे देना, बस मेरी एक शर्त है। किसान को थोड़ा अजीब तो लगा, पर वो बोला, ठीक है, क्या शर्त है? तो वो लड़का बोला, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान को हंसी आई अभी और अटपटा भी लगा। क्या लड़का है ये? खैर, उसने उस लड़के को फाइनल किया और उसको काम बता दिया। काम शुरू हो गया। लड़का काफी मेहनती था। किसान भी अब रिलैक्स था। चलो, अब अपना काम अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है, सब बढ़िया है। एक रात किसान जब आराम से अपने घर में सोया हुआ था, अचानक जोर जोर से हवा चलने लगी, तेज आंधी आने लगी। आंधियों के शोर से उसकी नींद टूटी और उसको एकदम लगा, अरे मेरी फसल, मेरा अनाज सब बर्बाद ना हो जाए। वो जल्दी जल्दी घर से निकला और जहाँ उस लड़के के रहने का इंतजाम किया था वहाँ जाकर उसको आवाज लगाई। उसको बोला कि अरे देखो भाई, आंधी चल रही है, जल्दी बाहर निकलो। वो लड़का अंदर से बोला, मैंने आपको कहा था ना, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरे खेत, फसल, मेरे जानवर, सबका क्या होगा? लड़का फिर बोला, जब हवा चलती है मैं सोता हूँ, मैंने आपको बताया था, आप देख लो, आपको जो करना है कर लो, मैं तो सोऊंगा, मुझे सोने दीजिए। किसान को तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर क्या करे, अभी इस बात पर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। उसको खेत जाना ज्यादा जरूरी लगा और वो भाग भाग के खेत गया। वहां जाके क्या देखता है कि उसके सभी जानवर सब अपनी अपनी जगह पर थे, शेड में थे, और सारी फसल जो कटी हुई थी वो सब तरीके से सुरक्षित जगह पे रखी थी। सब कुछ इतना व्यवस्थित और तरीके से रखा हुआ था
ये देखकर किसान को समझ आ गया कि वो लड़का इतने इत्मीनान से क्यों सो रहा है। तो देखा आपने, ये कहानी हमें ये बताती है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स के फॉर्म में तूफान तो आते रहते हैं, पर उस लड़के ने अपनी प्लानिंग इस तरह से की कि जब तूफान में आए तो परेशान ना होना पड़े। इसी तरह हम सब जानते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स यानी तूफान आते जाते रहते हैं, पर हमें उस समय आराम से चैन से बैठ सके ऐसी तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है और वो एग्जाम के एक दिन पहले ही बुक उठाता है, तो अगर वो रेगुलर स्टडी करे तो उस टाइम पे उसको परेशानी नहीं होगी। इसी तरह अगर हम जॉब में हैं और थोड़ी थोड़ी सेविंग की आदत डालते रहें, तो इससे कभी अगर परेशानी आती भी है तो आपको अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये तूफान तो आते जाते हैं, पर उसमें अपने आप को रिलैक्स और सुकून से कैसे रखना है, ये तैयारी हमें खुद ही करनी होती है। ऐसी ही एक और कहानी है जो काफ़ी फेमस है। वो कहानी है चींटी और ग्रास हॉपर की। एक बार की बात है, एक जगह पर चींटियों का झुंड रहा करता था। वहाँ चींटियों रोज निकलती और खाना लेकर अपने अपने बिल में जमा करती। वहीं एक ग्रास हॉपर भी रहता था जो रोज चींटियों को देखा करता था, जो पूरे दिन दूर दूर से जाकर खाना ला ला कर जमा कर रही थी अपने घर में। ये देखकर ग्रास हॉपर ने एक चींटी से पूछा, क्यों इतनी मेहनत करती हो तुम लोग? क्या ज़रूरत है? मुझे देखो, पूरा टाइम मस्ती में रहता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, खुश रहता हूँ। तो चींटी बोली, तुमको भी एक कल के लिए अपना बंदोबस्त करके रखना चाहिए, क्योंकि आज मौसम अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा नहीं रहेगा इसका तुम नहीं जानते। तो जब मौसम बदलेगा तब तुम क्या करोगे? जहाँ आज तुम्हें घास दिख रही है, कल यहाँ सूखा पड़ जाएगा, तब तुम क्या करोगे? ग्रास हॉपर हंस के चला गया, बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मौसम बदला, सच में वहाँ जो ग्रास हॉपर था अब वो परेशान होने लगा। दूसरी तरफ चींटियां अब आराम से अपने बिलों में रहने लगी और खाने की भी कोई चिंता नहीं थी। अब ग्रास हॉपर परेशान होकर चींटी के पास गया। वो बहुत शर्मिंदा था और बहुत परेशान भी, पर चींटियों ने उसे खाना दिया और फिर ग्रास हॉपर बोला, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे भी अब आगे के बारे में सोचना था। तब मैंने मेहनत की होती तो आज मैं परेशान नहीं होता। ये भी कहानी हमें यही मैसेज देती है कि हमें हमेशा थोड़ी सी सेविंग और प्लानिंग ज़रूर करके रखनी चाहिए, जिससे मौसम बदलने पर हमें परेशान ना होना पड़े। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।